राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था रामू। वह हर दिन सुबह उठकर खाटू श्याम जी का नाम लेता, भजन गाता और मन ही मन उनसे बात करता था। रामू के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास अटूट श्रद्धा थी। वह रोज मंदिर नहीं जा पाता था, लेकिन अपने छोटे से घर में ही श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तू इतना गरीब है, तेरे श्याम बाबा ने तुझे क्या दिया? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, उन्होंने मुझे विश्वास दिया है, वही सबसे बड़ा धन है। एक दिन रामू बहुत दुखी था। घर में खाने को कुछ नहीं था और उसकी पत्नी भी बीमार थी। उस रात उसने श्याम बाबा से रोते हुए कहा, हे बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी पत्नी ठीक हो जाए। उस रात कुछ अजीब हुआ। रामू को सपना आया, एक दिव्य पुरुष नीले वस्त्र पहने उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी करुणा और शक्ति थी। उन्होंने कहा, रामू, कल सुबह जंगल के रास्ते पर जाना, तुम्हारी मदद वहीं मिलेगी। अगली सुबह रामू बिना किसी सवाल के जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल घोड़ा दिखाई दिया। उसके पास एक छोटा सा थैला पड़ा था। रामू ने पहले उस घोड़े की सेवा की, उसे पानी पिलाया और घाव साफ किया। फिर उसने थैला उठाया। थैले में सोने के सिक्के थे। रामू हैरान रह गया। वह सोचने लगा, क्या यह मेरी मदद है या किसी की अमानत? रामू के सामने दो रास्ते थे। या तो वह उस धन को अपने पास रख ले और अपनी गरीबी दूर कर ले, या फिर उसके असली मालिक को ढूंढे। उसने दूसरा रास्ता चुना। पूरे गांव में पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि वह घोड़ा पास के शहर के एक व्यापारी का था, जो रास्ते में लूट गया था। रामू ने बिना किसी लालच के वह थैला व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को इनाम देना चाहा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसी रात फिर से रामू को वही सपना आया। इस बार वह दिव्य पुरुष मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू, आज तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। रामू समझ गया, वह कोई और नहीं, स्वयं खाटू श्याम जी थे। अगले दिन से रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसकी पत्नी धीरे धीरे ठीक हो गई। गांव में उसका सम्मान बढ़ गया और उसे मेहनत से अच्छा काम मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया।